मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि हाथी मामले में सरकार जीत रहे थे, प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले को उसकी पैरवी करेगी। सरकार इस अहम मुद्दे पे हाथी के मामले में को न्याय दिलाने में प्रयास करेगी। नहीं, देखो, जो ये हाथी का मामला है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने रैंका में भी कहा है, मन से कहा है कि हमारी पूर्व में हिमाचल जो कांग्रेस की सरकारें रही है उनका भी उन्होंने इसको मदद की है। समय समय पर मैंने भी विधानसभा में इसमें उठाया, विधानसभा से हमने भिजाया है। लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ, जिला सिरमौर में हाथी के नाम पर ये चुनाव लड़ा गया। 14 सितंबर 2022 को कैबिनेट ने इसको स्वीकृति प्रदान की और चुनाव में बीजेपी ने कहा ये तो हो गया, हाथी हो गया। हमने कहा कि अभी नहीं हुआ है, अभी तो कैबिनेट ने स्वीकृति प्राप्त की है और इसकी स्वीकृति तो तब होगी जब पार्लियामेंट से इसको पास किया जाएगा। चुनाव हो गए, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा के अनुसार उनको सीटें नहीं मिली। दोनों सीटें चैरेंका की विनय कुमार जी और शिलाई की मैंने, कांग्रेस जीत गई। तो इनको लगा कि हमको तो हाथी से राजनीतिक लाभ हुआ ही नहीं। जब दिसंबर 2022 में पार्लियामेंट का विंटर सेशन बैठा तो 5 राज्यों के बिल पेश किए जाते हैं। 5 बिल पेश किए जाते हैं, 5 में से 3 राज्यों के जो है वो तो लोकसभा से भी पास हो जाते हैं, राज्यसभा में पास हो जाते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड का जो है ट्राइबल का जो बिल है वो सिर्फ राज्यसभा से पास होता है, लोकसभा से पास नहीं होता। और 1 साल बाद फिर अगस्त 2024 में लोकसभा से इस बिल को पास करके हिमाचल सरकार को, राष्ट्रपति की मोहर लगा के हिमाचल सरकार को भेज दिया जाता है और त्रुटि भरा भेज दिया जाता है। बिल में यह कहा जाता है, जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया उसमें कहा कि इसमें एससी समाज के लोग एसटी नहीं बनेंगे, बाकी सब वर्ग जो है वो नहीं। मगर जो चिट्ठी आई, मिनिस्ट्री की चिट्ठी, उसमें कहा कि ट्रांसगिरी का हर वर्ग को एसटी का दर्जा दिया जाता है। जब वो लॉ डिपार्टमेंट को एग्जामिन करने के लिए भेजा, लॉ डिपार्टमेंट ने कहा कि बिल में और जो नोटिफिकेशन है उसमें फर्क है। और मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा था कि केंद्र से जैसे स्पष्टीकरण आएगा हम 24 घंटे में उसको नोटिफाई कर देंगे। मुख्यमंत्री जी ने 1 जनवरी 2024 को जब वो नोटिफिकेशन आया, उसी नोटिफिकेशन करके जो हाथी कल्याण समिति है उनके हाथ में नोटिफिकेशन पकड़ा दी। फिर कुछ लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट से स्टे हो गया, मैटर सब जुडिस है। अब कोर्ट जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा। अब जो हाथी समिति के लोग, हाथी समिति तो बीजेपी का पिट्ठू है, वो तो विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में तो गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया उन्होंने। उनके ऊपर तो लोगों का विश्वास उठ चुका है। और कोर्ट में आप हैरान होंगे कि इस केस में 16 पार्टियां हैं, 16 पार्टियां फॉर एंड अगेंस्ट पार्टीज इसमें है। मगर जो हमारी जो एक समिति है, हाथी कल्याण समिति, वो पार्टी बनना चाहती थी। कहते नहीं, आप नहीं बनो, हमारा केस लेट हो जाएगा, हमारा तो फैसला जो 21 नवंबर को होने वाला है। ये किसी को इसमें जुड़ना नहीं देना चाहती। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि ये तो कई इनके हाथी समिति के लोग तो बोलते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। भाई, इसका मतलब ये है कि आप हाई कोर्ट में केस को ठीक ढंग से लड़ ही नहीं रहे हो। अगर उस केस के हाथी समिति के हक में अगर 5 के बजाय 6 वकील खड़े हो जाएंगे तो नुकसान थोड़ी होगा। मगर ये चाहते हैं कि इसका फैसला ना हो, ये हाई कोर्ट में लटकता रहे और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाए, ताकि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उनके पास ये वाला मुद्दा एक फिर होगा और कि फिर बुलाने की कोशिश करेंगे। हाँ साथियों, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मैंने रेणुका में भाषण सुना। उन्होंने उसमें ये स्पष्ट कर दिया कि वह बिल्कुल हाथी के समर्थन में है और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वह अपने वकील उस हाथी को लागू करवाने के लिए खड़े करेंगे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और इससे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के अधिकार और उनका जो विश्वास
हिमाचल प्रदेश सरकार में था। यहाँ तक कि हिमाचल के अनुसूचित जाति के लोग कहीं ना कहीं खुद को कांग्रेस में सुरक्षित महसूस करते थे, वो आज विश्वास कांग्रेस पार्टी का जो है वह उठ गया। और जो हाटी का मुद्दा है, इस मामले को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन बहुत काफी समय से संघर्ष करता रहा है। हाटी का जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आई, 12 घंटे के अंदर मैंने राज्य सरकार से नोटिफिकेशन हाटी के लिए करवाई है। हमारे वकील भी खड़े होंगे और हाटी जो इतने सालों से है उसमें चाहे किसी का भी योगदान है, हम उस योगदान में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।